हठ योग के अंतर्गत अलग अलग अनेक प्रकार के अभ्यास हैं, जिनमें से कुछ अभ्यास उसे शरीर के तल पर अधिक प्रभावित करते हैं, कुछ मन के तल पर, और कुछ आध्यात्मिक लाभ या फिर चेतना के तल पर उसे अधिक प्रभावित करते हैं। आज हम जिस अभ्यास के विषय में जान रहे हैं वो है खेचरी मुद्रा का अभ्यास, जो कि एक उच्च अभ्यास के अंतर्गत आता है और ये योगिक साधनाओं में प्रयोग होने वाला एक अभ्यास है। हम अलग अलग अनेक योगिक परंपराओं से जुड़े और हमने उन्हें समझने की कोशिश की, जिनमें से एक परंपरा में जो सिद्ध गुरु थे वो खेचरी मुद्रा सिद्ध ही थे। हम उस संस्था से वहां पर जुड़े रहे तो हमें बार बार ये शब्द सुनने को आया कि खेचरी मुद्रा क्या है, इसके प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ी, इसके विषय में हमने जाना और आज वही जानकारी हम आप लोगों तक अग्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि खेचरी मुद्रा के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं और व्यक्ति ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमने खेचरी कर ली, कैमरे के ऊपर भी वो मुंह खोल के जीभ पीछे उलट के दिखाते हैं कि ये खेचरी सिद्ध हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम समझेंगे और शास्त्रों के आधार पर क्या विधि बताई गई है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो आप समझें कि घेरंड संहिता के अंतर्गत महर्षि घेरंड ने खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने की दो अलग अलग तरीके उसमें बताए हैं। पहला है छेदन के माध्यम से और दूसरा है दोहन के माध्यम से। कहा गया है कि जो हमारी जीभ के नीचे एक जुड़ाव होता है, जो कि हमारी जीभ को मूल से जोड़ता है, उसे फ्रेनुलम कहा जाता है। इसका छेदन किया जाता है, इसको थोड़ा थोड़ा काटा जाता है। लेकिन ये जो काटा जाता है ये इस प्रकार नहीं कि रक्त रंजित हो गए, खून निकल रहा है, बड़े घाव बन गए, ऐसे नहीं। खून भी नहीं आना चाहिए, एक बूंद भी खून नहीं आना चाहिए, इतना थोड़ा सा इसे काटा जाता है। और विधान किया गया है कि इसे काटने के लिए किसी वनस्पति के तेज धार वाले पत्ते का प्रयोग किया जाता है। हल्का सा उसे टच किया और उसके बाद फिर वहां पर थोड़ा नमक लगाया जाता है। नमक लगाने से होता यह है कि वो जो हल्का सा वहां पर कट लगा है वो वापस से हील नहीं होता, अगले दिन या फिर कुछ एक दो दिन के अंतर पर फिर से वहां पर इस प्रकार से ही किया जाता है। तो जब ये जीवा को मूल से जोड़ने वाला एक तंतु जब ये एक हटना शुरू हो जाता है तो जीभ मूल से हट जाती है और वो ज्यादा पीछे तक जा सकती है। तो एक विधि तो ये बताई गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है दूसरी विधि में कि जीभ का दोहन यानी कि उसको खींचा जा सकता है। जिस प्रकार से दुग्ध निकाला जाता है खींच खींच करके, वो भी दोहन ही कहा जाता है। लेकिन इसी प्रकार से जीभ को घी लगा करके या फिर मक्खन लगा करके उसका दोहन किया जाता है, उसे खींचा जाता है, जिससे कि धीरे धीरे जीभ की जो है एक लंबाई बढ़ जाती है और वो पीछे जाकर के तालू में से जाकर के ऊपर तक ब्रह्मरंध्र तक जाने का उसका एक मार्ग सुलभ हो जाता है। तो ये दो तरीके बताए गए हैं, लेकिन आप समझें कि जो ये तरीके बताए गए हैं, क्या ऐसा करने से या फिर केवल अगर जीभ को पीछे उलट के ऊपर ले जाया जाए तो क्या खेचरी सिद्ध हो जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा कि ऐसा नहीं होता। आप समझिए, अगर ऐसा हुआ करता तो आज के समय में शल्य चिकित्सा बड़ी ही आसान हो गई है। सर्जरी कोई भी किसी भी प्रकार की करा सकता है। कोई शरीर का अंग हटाना चाहता है तो उसे सहज ही हटाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से सर्जरी करा के यहां से कटवा के अगर जीभ को ही ऊपर ले जाना उद्देश्य होता तो ले जाई जा सकती थी और गली कूचे का कोई भी व्यक्ति सिद्ध हुआ घूम सकता था खेचरी मुद्रा के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अभ्यास एक विशेष अवस्था पर पहुंच जाने के बाद ही फलीभूत होते हैं। यानी कि साधक ने पहले षटकर्मों का अभ्यास कर लिया, आसन का कर लिया, प्राणायाम का कर लिया, वो इन तीनों तलों पर सिद्ध हो गया। उसके बाद वो विशेष मानसिक अवस्था के साथ जब खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेगा तो संभावना है कि उसे वो लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन विशेष मानसिक अवस्था के साथ, और शास्त्रों में भी हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि वो निरंतर साधक जो ईश्वर के प्रति आसक्त रहता है, ईश्वर का ब्रह्म का ही चिंतन करता है और किसी भी विषय के बारे में नहीं सोचता, प्रत्याहार जिसका घटित हो गया है, ऐसा साधक जब खेचरी मुद्रा करता है तो उसे लाभ मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर षटकर्मों का अभ्यास ठीक से सिद्ध नहीं है, षटकर्म से शोधन शरीर का नहीं है और खेचरी मुद्रा कोई करता है तो उसे कड़वा ही स्वाद आता है।
वो परिवर्तित जो स्वाद होते हैं वो नहीं होते, कड़वा ही स्वाद निरंतर आता है। और जो एक कड़वा रस उसे अनुभव होता है, ये उसके शरीर में क्षति भी पहुंचा सकता है, क्योंकि शरीर का शोधन ठीक प्रकार से हुआ नहीं और सीधा उसने खेचड़ी करना शुरू की। अगर आसन सिद्ध नहीं है तो आसन की दृढ़ता के बिना मुद्राओं के अभ्यास होते नहीं। अगर प्राणायाम सिद्ध नहीं है तो क्योंकि जब खेचड़ी की जाती है तो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। तो प्राणायाम सिद्ध होने चाहिए, बंद सिद्ध होने चाहिए, कुंभक सिद्ध होने चाहिए, जिससे कि अधिक समय तक अगर श्वास को रोकना भी पड़े तो सहज व्यक्ति रोक सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। अब आप ये समझें कि ये क्रियाएं कार्य कैसे करती हैं और खेचड़ी में जब हमारी जीवा ऊपर की तरफ जाती है और वो भ्रूमध्य को कैसे प्रभावित करती है, इसको समझते हैं। तो समझें आपके चक्र जो हैं हमारे, वो दो अलग अलग तलों पर उनको आप समझें। एक तो हम बाहर कहते हैं कि हमारा भ्रूमध्य है, आज्ञा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र है, मणिपुर है। हम उन्हें बाहरी तल पर इंगित करते हैं उनके स्थान को, लेकिन उनका वास्तविक स्थान आंतरिक तलों पे शरीर के अंदर की तरफ होता है। तो जब हम किसी अभ्यास से उस अंग को स्पंदित करते हैं या फिर वहां पर किसी प्रकार का दबाव हमारे अभ्यास के कारण पड़ता है तो वो चक्र प्रभावित होते हैं। इन चक्रों के, इन स्थानों के प्रभावित होने के दो अलग अलग तल हुए। पहला तो ये कि हमने कोई अभ्यास किया जिससे वहां पर एक विशेष प्रभाव, दबाव हुआ, उससे वो प्रभावित हुए, और दूसरा हमारी सजगता उस स्थान पर गई, उससे वो प्रभावित हुए। उदाहरण से समझें, जैसे कोई व्यक्ति सिद्धासन का अभ्यास करता है तो सिद्धासन में वो अपनी एड़ी को पीछे ले जाता है और ठीक उस स्थान पर उसकी एड़ी जाकर के स्पर्श होती है जहां पर मूलाधार चक्र का स्थान है। लेकिन केवल एड़ी के स्पर्श होने से हमें उस प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे जो साधनात्मक लाभ हैं, वो केवल एड़ी स्पर्श हो रही है नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें सजगता को भी वहीं पे ले जाना होगा, मूल बंद भी लगाना होगा और विशेष प्रक्रियाएं रहेंगी तो प्रभाव होंगे। इसी प्रकार से हम उद्यान बंद लगाते हैं, मणिपुर चक्र को हम उसमें प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी सजगता नहीं है, जब तक हम यौगिक साधनाओं को नहीं समझते हैं तो केवल उद्यान बंद कार्य नहीं करेगा। जालंधर बंद से हम विशुद्धि चक्र को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल जालंधर बंद कार्य नहीं करेगा, उसके साथ साथ विशेष सजगता, मानसिक सजगता होनी भी जरूरी है। तो हमने ये समझा कि किसी भी चक्र को प्रभावित करने के लिए हम जब उसे स्पंदित करते हैं, उस पर हम किसी प्रकार की चोट करते हैं, उसे विशेष तरीके से वहां पर प्रभाव, दबाव डालते हैं तो वो स्पंदित होता है। वहां पर ऊर्जा के जो आवेग हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक सजगताएं भी उस अभ्यास के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो जब एक साधक अपनी जीवा को उलट के ऊपर की तरफ ले जाता है तो वो भ्रूमध्य को प्रभावित करता है, लेकिन केवल जीवा के उलटने से नहीं होगा। हमने कहा कि दूसरी सजगताएं, दूसरे अभ्यासों की परिपक्वता और मानसिक सजगता, मानसिक अवस्था भी इस बात पर निर्भर करती है कि आपको किसी अभ्यास से कैसे लाभ मिलने वाले हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि जीवा का दोहन कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं। ऐसे आपको कोई व्यक्ति भी करते हुए दिखाई देते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, तो उसे आप सत्य ना समझें, उसको ठीक ना समझें, उससे कोई प्रभाव पड़ेंगे ऐसा विचार ना करें। बस वो कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे अधिक वो कुछ भी नहीं है। तो आप बस केवल इन चीज़ों की जानकारी रखें, इनके बारे में समझ रखें, जिससे कि आप कभी भ्रमित ना हो। यही इन यौगिक अभ्यासों का सत्य है और इसी विधान से, अगर परंपरा से, गुरु के मार्गदर्शन में, विशेष अवस्थाओं में, विशेष उद्देश्य से व्यक्ति करता है, तभी लाभ हो सकते हैं। तो अपेक्षा है कि आपको ये मार्गदर्शन ठीक प्रकार से समझ आया होगा और आप इस विषय को समझ के पहले आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि की सिद्धि की तरफ ध्यान देंगे, उन स्तरों पर कार्य करेंगे, तभी आपको लाभ होंगे। आज के लिए यही संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।